वेलकम टू द डार्क रूम। मैं हूं बुशरा खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से मज़ेदार होंगे। आज का जो टॉपिक है द डार्क रूम में समझ गए होंगे, मकसद डराना नहीं है। स्टे ट्यून टिल द एंड, क्योंकि आज जो टॉपिक है वो है जिन्नात के हवाले से। आज हम जानेंगे कि आखिर जिन्नात की असल हकीकत क्या है और क्या जिन्नात में भी शादियाँ होती हैं, जिन्नात के भी क्या वैसे ही रिलेशंस होते हैं, मायका ससुराल, किस तरह शादियाँ होती हैं, उनके यहाँ रिश्ते कैसे होते हैं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उन्होंने तो जिन्नात की शादियाँ अटेंड भी की हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने कि उन्होंने जिन्नात की शादियाँ अटेंड की हुई है। जानेंगे कि आखिर कैसी थी वो शादियाँ, किस तरह होती हैं, क्या मेल मिलाप होता है, क्या रस्म रवाज होती है, जिन्नात कहाँ होते हैं, किस तरह रहते हैं, क्या चलता है, सब जानेंगे। आज हमारे साथ जी हकीम न्यास मौजूद है जो कि बहुत फेमस है जब बात करते हैं जिन्नात की हाज़िरी के हवाले से। इसके साथ साथ वो रूहानी इलाज भी करते हैं, लेकिन हम बाकायदा आज जानेंगे कि जिन्नात की शादियाँ कैसे होती हैं, क्या जिन्नात की हाज़िरी के लिए चिल्ला काटना ज़रूरी है या नहीं, और क्या जिन्नात के ज़रिए कोई जादू भी करवाया जा सकता है, क्या कोई रेमेडीज़ भी होती हैं, आखिर ये सब क्या है। चले आइए जानते हैं पर्दे के पीछे की हकीकत जिन्नात की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? जी खैरियत। जब हम बात करते हैं जिन्नात की शादियों की, जी आपने जिन्नात की शादियाँ अटेंड भी की हुई है, जो कि बहुत ही जैसे कह देना कि कोई आम बात नहीं है। जी मतलब सुन के कभी कभी गूज बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के कि हम आम लोगों की शादियाँ अटेंड करते हैं, जिन्नात की शादी भी अटेंड की जाती हैं। मतलब आप एक नॉर्मल इंसान है और जिन्नात की शादी आपने अटेंड की हुई है, ज़रा ये तो बताइए कैसे। इसलिए मैं, मेरे वालिद साहब जो थे वो हाजिरी वगैरह लगाते थे, उनके पास ये जिन्नात वगैरह होते थे, तो उन्होंने मेरे पे हाजिरी लगाया करते थे। तो हमारी ज़मीन कुछ घर से थोड़ी सी दूर थी, तो एक दिन मैं चाय लेके उनकी तरफ जा रहा था, मुझे चाय दी, वालदा ने के दे के आए। तो मैं जब जा रहा था मुझे नहीं पता था कि रास्ते में यहाँ पे जिन्नात का एक पड़ाव है। अब जब मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे जैसे पूरी एक हमारी नॉर्मल शादी होती है, वहाँ पे वो बैंड बाजे और वो सारे जिस तरह ढोल ढमक्के, वो इस तरह का सिलसिला था। तो मैं 8-9 साल का था, तो मैं वहाँ जाके उसमें मशगूल हो गया। आप अपनी आंखों से सब देख सकते जी, थे? मैं वहाँ जाके मैंने उनके मतलब जैसे उनमें घुल मिल गया ना। अच्छा, मैं वहाँ पे देख रहा हूँ। अब जब वालिद साहब को पता था कि इस टाइम पे मेरे पास उसने चाय लेके आना है, तो अचानक उनको ख्याल आया कि यार रास्ते में तो जिन्हों का एक डेरा भी है। तो वालिद साहब वहाँ से भागे, जब आए तो मैं वहाँ पे वो खड़ा हुआ था, उन्होंने मुझे पकड़ा कि भाई तुम्हारा यहाँ क्या काम, तुम इधर क्यों आए। तो मुझे वो ले गए। फिर उसके बाद उन्होंने वो मेरी जो एक ताकत थी जिन्नात को देखने वाली, वो सलब कर दी कि इस तरह जो है ये फिर बच्चा जो है ये बाद में, क्योंकि खौफजदा भी होता है ना कहीं पे, क्योंकि जिन्नात जो हैं इनकी बहुत अजीब किस्म की शक्लें होती हैं। ये नॉर्मल शक्ल में तो बड़े क्यूट से होते हैं, लेकिन जब ये अपनी शक्ल बिगाड़ते हैं कि ये कोई भी शक्ल बना सकते हैं। और ये जब हम ये समझते हैं ना कि फ़लाँ आदमी को जिन चिमट गए, जिन चिमटता नहीं है, बुनियादी तौर पे वो एक खौफनाक शोला बन के इंसान को नज़र आता है। वो आदमी उसकी खौफनाक शक्ल देख के डर जाता है, उससे वो खौफ की वजह से बेहोश हो जाता है। हम कहते हैं इसको दौरा पड़ गया, क्योंकि जिन की जो एक हालत है, जो उसकी जो एक क्रिएशन है, वो तो इस तरह की कि इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो आ गया ना नॉर्मल हालत, मतलब आप नॉर्मली देख नहीं सकते, नहीं देख सकते ना। तो लेकिन जब वो जिन एक दूर से हो गया, वो भी थोड़ा सा दूर से करीब आएगा तो बंदा तो उसमें उसके लिए नुकसान होगा। तो आपने किस तरह से अटेंड की, आपने नॉर्मली इस उम्र में कैसे देखी? मेरे पीछे तो एक रूहानी ताकत थी, मेरे ऊपर वालिद साहब का पड़ा हुआ एक मेरे उस्ताद भी थे, तो उनका एक वो अमल था जिसकी वजह से जैसे आज अब भी मेरे अपने बेटे पे जब हम हाजिरी वगैरह लगाते हैं तो वो सारी चीज़ें देख लेता मेरा बेटा। ठीक। तो आपने क्या देखा वहाँ पे जब आप मैंने वहाँ उस वक्त शामिल हुए कि वो जिस तरह हमारे यहाँ वो लुड़ियाँ डालते हैं, उनका एक सेरा वो था जिसे क्या कपड़े थे, क्या रस्म रिवाज थे, क्या चल रहा था? शौक कपड़े चमकीले से उस तरह, और वो फूल झड़ियाँ टाइप इस तरह। मैं समझता हूँ कि मैं छोटा था, लेकिन मेरे संग वो पूरी फिल्म है कि जिस तरह आज हम देखते हैं ना अपनी शादियाँ कि वो लोग वेलें दे रहे हैं, वो ढोल बज रहा है, वो बैंड बाजा बज रहा है, वो सारा चल रहा था। क्योंकि इंसान और जिल में एक उनकी इसका ही फ़र्क है ना कि वो आग से बने मिट्टी से बने हैं, क्योंकि उनके एहसासात भी हैं, उनके जज्बात भी हैं, उनके यहाँ ये प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें चलती हैं। हम अक्सर देखते नहीं कि जी वो जिन औरत पे आशिक हो गया। कुछ ख़वातीन जो होती हैं अगर जिन मर्द की शक्ल में खूबसूरत बन गया वो आशिक हो जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, यानी कि हर उम्र हर कैटेगरी के जिन होते हैं, मतलब बच्चे बुजुर्ग, जी सब, मतलब पूरी एक दुनिया है जी, उनकी एक दुनिया है। और वो उनकी जो तादाद हमसे ज़्यादा है, हर जगह पे कहीं ना कहीं उनकी मौजूदगी होती है। ठीक हम यहाँ पे हैं, यहाँ भी हो सकता है उनकी मौजूदगी हो। तो यहाँ पे है मौजूदगी बिल्कुल है। आपके साथ कोई है जिन्नात? जी मेरे साथ आए हुए हैं। तो उसमें ये होता है, कितने जन आए हुए आपके साथ? मेरे साथ 4 आए हुए हैं।
تو آپ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ٹھیک ایز اسسٹ کرتے ہیں آپ کو، کہ کن دنیاوی کاموں کے لیے آپ رکھتے ہیں انہیں اپنے ساتھ؟ دیکھیں اس میں جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو اس میں ہم بیماریوں کی تشخیص کے لیے، مثلا میرے پاس ایک بچی آئی، 12 سال کی بچی تھی، تو اس کے پیٹ میں درد تھا. اب اس کا باپ کہتا ہے کہ میں نے یہ نارملی ہر فزیشین کو دکھا لیا، اسپیشلسٹ کو بھی دکھا لیا، چائلڈ اسپیشلسٹ کو، لیکن اس کی درد نہیں جاتی. میں نے اس کو دوائی دی تو اب یہ دیکھا کہ اس کو افاقہ نہ ہوا. جب نیکسٹ ٹائم آئی تو میں نے سارے پہلو دیکھے تو پھر میں نے حاضری لگائی. تو اس جنات نے یہ بتایا کہ اس کا بیسیکل ایشو سائیکولوجیکلی ہے، یہ سب سے بڑی ہے. اب چھوٹے بچے ہو گئے ہیں، اب اس کو وہ توجہ نہیں ملتی. تو اس وجہ سے اب اس کے اندر وہ جو ہے نا جی ایک ہر وقت کا جو غصہ، چچڑا پن ہے اور انزائٹی ہے جس وجہ سے ہے. جب ہم نے اس پہ کام کیا اور باپ کو سمجھایا کہ اس بچی کو اس طرح کر کے ٹریٹ کریں، اس کو کیئر کریں، اس ایشو کو لے کے اب وہ ٹریٹ کریں، تو بالکل ٹھیک. یعنی کہ آپ نے روحانی علاج کیا جنات کے ذریعے؟ جی، بنیادی طور پہ جنات کے ذریعے سب سے جو اچھی بات ہے وہ تشخیص ہو پاتی ہے. ہمیں بعض ایسے ایشو جہاں پہ تشخیص ہم نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہمیں اس سے مدد ملتی ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایشو جسمانی ہے یا روحانی ہے، اس میں کوئی جادو وغیرہ ہے، اس پہ آسیب ہے، وہ ساری چیزوں کا پھر اس کے لیے